कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। जहाँ दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष असुर थे, वहीं अदिति के पुत्र थे देवताओं के देवता इंद्र और वामन भगवान। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे भक्त प्रहलाद, जिनके पौत्र थे राजा बलि। राजा बलि एक असुर था, परंतु महान दानी तथा विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था। देवताओं और असुरों की लड़ाई में कभी विजय देवताओं की होती तो कभी असुरों की। समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा छले जाने पर असुरों में बहुत ही आक्रोश था। इसलिए राजा बलि ने अपनी शक्ति एकत्रित की और तपस्या के बल पर वह फिर से शक्तिशाली बना। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तीनों लोकों पर कब्जा किया। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। सभी देवता अमर होने के बावजूद उसके खौफ में रहते थे। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिया। एक दिन जब बलि यज्ञ की तैयारी कर रहा था, तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान वहां दान लेने आए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए और बलि को सतर्क किया, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी। वामन ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी, जो बलि सहर्ष ही देने को तैयार हो गया। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। एक पग में वामन भगवान ने भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है भगवान। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ ही रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था। इधर वैकुंठ में सभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गईं। तब इस कठिन काल में नारद जी की बताई युक्ति के अनुसार लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में वेश बदलकर उपस्थित हुई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा कि अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी उनसे मांग ले। लक्ष्मी जी इसीलिए तो वहां आई थी। उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा यह प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ। क्योंकि अब मैं आपकी बहन हूँ, मेरा सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना अब आपका ही दायित्व है। राजा बलि असमंजस में पड़ गए, परंतु राजा बलि एक भक्त, संत और दानवीर यूं ही तो न थे। उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर अपनी बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ वैकुंठ वास करने की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं, तो कुछ मास और वहीं ठहर जाएं और उन्हें अतिथि सत्कार का अवसर दें। उनका आग्रह मानकर श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से कार्तिक मास की त्रयोदशी यानी धनतेरस तक विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर वैकुंठ को गए, तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। माना जाता है कि रक्षाबंधन की कहानी के साथ दीपावली मनाने का ये भी एक कारण है। एक श्लोक जो रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः
तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। संकल्प है भाई का बहन की आजीवन रक्षा का। संकल्प है बहन का भाई की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना का। हरिओम तत्सत।